आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए 20 से 23 अगस्त तक चलेगा भंडारा। मुरादाबाद। श्रावण मास के पावन अवसर पर महानगर मुरादाबाद के काठ रोड स्थित SS चिल्ड्रन अकेडमी में बाबा भोलेनाथ के भंडारे का आयोजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। श्री सुनील अग्रवाल एवं श्री अनिल अग्रवाल के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण सहयोग से आयोजित ये 3 दिवसीय भंडारा कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों की सेवा एवं सत्कार को समर्पित है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन 20 अगस्त 2026 गुरुवार से 23 अगस्त 2026 शनिवार तक प्रतिदिन किया जाएगा। भंडारे में कांवड़ यात्रियों एवं अन्य श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, भोजन, चिकित्सा सुविधा तथा विश्राम की व्यवस्था की गई है। आयोजन का उद्देश्य शिव भक्तों को यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और सेवा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करना है। आयोजनकर्ताओं ने समस्त शिव भक्तों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें तथा कांवड़ यात्रियों की सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें। आयोजकों का कहना है कि भगवान भोलेनाथ एवं शिव भक्तों की सेवा का अवसर सौभाग्य की बात है। श्रावण मास में सेवा, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए पुण्य एवं धर्म लाभ का अवसर है। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं से आयोजन में सहभागी बनकर भंडारे को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। निवेदक समस्त भोले के भक्त। सहयोगी सुभाष खन्ना, दिनेश पाल, मुनीमजी, राधे श्याम पुष्पक, भूपेश कुमार सिंह, पवन शर्मा, तेजराम सिंह, नरेंद्र सुमन एवं ध्यान सिंह उपस्थित रहे। मेरा नाम सुभाष खन्ना है। मैं दीनदयाल नगर में रहता हूँ। बाबा का एक छोटा सा सेवक हूँ। हर हर महादेव। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सशत नमन, कोटि कोटि वंदन और सभी को श्रावण मास की हार्दिक बधाई। मैं यहाँ पर SS चिल्ड्रन अकेडमी में हूँ, जो हरिद्वार से भोले जल भर करके कांवड़ में लेकर के आ रहे हैं। उनकी सेवा के लिए हमने यहाँ पर सेवा का शिविर लगाया हुआ है और इस सेवा शिविर में हम लोग उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। भोजन की व्यवस्था है, आराम की व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है, यानी कि स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है। जो किसी को कोई दवाई की तकलीफ है तो वो भी हमारे यहाँ उसका इंतजाम है। किसी को कोई दर्द है, किसी को कोई चोट लगी है तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की भी कोई नियुक्ति है और हमारे भैया डॉक्टर घनश्याम जी नागखनी से आकर के सेवा अपनी दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं भंडारे। ये अभी हमारा प्रोग्राम ये आप ऐसे समझिए आज पहला दिन है और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, यानी 20, 21, 22 हो सकता है कि 23 तारीख की सुबह तक भी हम लोगों को बैठना पड़ जाए। जैसे भोले की आमद होती है उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहते हैं। सर ये 2009 से ये निरंतर कार्यक्रम जारी है। श्रावण मास में भी और महाशिवरात्रि के अवसर पर भी साल में 2 बार इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि पे भी लगभग 4 दिन का कार्यक्रम रहता है और सावन में तो वीकली, जैसे हम पूरे महीने से सेवा में लगे हुए हैं, जो रात को भोले आकर रुकते हैं उनको सेवा देते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार जो भी रुक जाते हैं उनको सेवा दी जाती है और अब निरंतर सेवा दी जाएगी क्योंकि ये आखिरी वाला सोमवार है। इसमें भोले अब आगे कांवड़ जो है संपूर्ण होने जा रही है सभी की, तो यहाँ पर लगातार ये सेवा लगातार चलती है। मेरा सभी से ये कहना है कि आपको प्रभु भगवान भोलेनाथ ने, जो जगत के स्वामी हैं, एक आपको ऐसा मौका दिया है और उन्हीं की चेतना के द्वारा, उन्हीं की शक्ति के द्वारा ये आप कांवड़ उठा करके चल रहे हैं। क्योंकि एक इतना लंबा पीरियड समय का प्लस साथ में चलने का, वो हर किसी के बस की नहीं है। हरिद्वार से लेकर आज हमारे पास अभी बरेली के लोग रुक के गए हैं, रात को भी बरेली के लोग रुकेंगे। उससे आगे हमारे पास गोला गोकुलनाथ तक के बेड़े रुक के गए हैं, बदायूं के रुक के गए हैं, संबल के, चंद्रोसी के, मतलब आप ये समझिए कि क्षेत्र के मंडल में दूर दूर तक के बेड़े यहाँ रुक करके जाते हैं और सेवा लेकर के जाते हैं यहाँ से। और मैं सभी भोले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घर से चले हैं तो जो भी चले हैं वो अपने बाएं चले, आपके चलने से किसी को कोई परेशानी ना हो और स्वयं आप भी सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी सर्वोपरि है। आप अपने घर से निकले हैं, घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है और अगर आप सुरक्षित जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तभी आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जीवन में अपने अच्छाइयों को धारण करें, बुराइयों का परित्याग करें, धूम्रपान से परहेज करें, मद्यपान से परहेज करें, क्योंकि जब आप भोले की राह में चले हैं
तो आप भोले के बताए मार्ग पर भी आपको चलना पड़ेगा। जीवन तभी सार्थक होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है और जीवन में कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं। इन कठिनाइयों का अंत तभी होगा जब आप अपने दुर्व्यसन छोड़ देंगे। जब भी आप घर से चलते हैं, कोई भी चलते हैं, तो एक बार एक संकल्प लेकर चलें कि इस बार हमें अपनी ये चीज परित्याग करनी है। किसी भी एक छोटी सी बुराई हो चाहे बड़ी हो, उसका हम परित्याग करें और भोले की सेवा में निरंतर लगे रहें। हर हर महादेव।